संस्कृति, क्या ये एक शब्द मात्र है या फिर कुछ और चीज है जी? आपके दिमाग में संस्कृति की परिभाषा है जी, कैसे परिभाषित करोगे? संस्कृति का जो मैंने अब तक पढ़ा है या जो मेरी समझ जो बनी है, किताबा तो बनी हो चाहे दूसरी या तो सुन कर बनी हो, जित आदमी रहेंगे उनने की संस्कृति होगा। जानवरों की या पशु पक्षी की तो संस्कृति की कोई बात नहीं। बिल्कुल। और आदमी कित रहेंगे, पूरा भूगोल है, इतना बड़ा संसार है, उसमें कितने जंगल हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने रेगिस्तान है, कितने समुद्र है, सारे का आदमी रहे हैं। हर जगह का भूगोल अलग है, वातावरण अलग है, तो उससे हिसाब तोड़े का खान पान अलग होगा, अलग चीज पैदा होंगी, अलग जीव जंतु होंगे और अलग उड़े की जरूरत होंगी। कोई मान लो कश्मीर में है और राजस्थान है, उनके भूगोल में बहुत फर्क है, एक ठंड तक दुखी है, एक गर्मी तक दुखी है, तो उनकी सोच विचारधारा एक हो नहीं सकती। वे जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो अगली पीढ़ी तक देंगे, वो एक नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो है, जो जंगल में रहे हैं, असम के जंगल में, जैसे मैं पीछे छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ के लोग और शहर के लोग या हरियाणा के गांव के लोग और उधर गुजरात के लोग, इनकी सोच में बहुत फर्क है। बिल्कुल भाई हरियाणा में तो क्या है ना, आदमी का जीवन स्टेबल हो गया था बहुत जल्दी। क्यों? यार खेती बाड़ी होने लगी थी। जिस आदमी ने पेट भरन की संतुष्टि हो जाए ना, वो फिर थोड़ा सा आलसी हो जाए, और उसने दूसरे और वो मोल लेने की जरूरत नहीं, खतरे। लेकिन जो आदमी गुजरात में है या राजस्थान में है, उड़े जो है उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पाता, उन्हें बाहर निकलना है या भारत संपर्क करना है, तो उनकी अलग संस्कृति हो जाए। उन्हें शुरू तो पता है, जो बिहार वाले ने शुरू तो पता है भाई हमने बाहर जाना है, तो मानसिक रूप से तैयार हो जाए। मेरे अपने बचपन की बात है, हमारे टाइम तक कोई सोचा ही नहीं करता मैं गांव में रह के दिल्ली में रह लूं, जबकि दिल्ली में गांव है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गांव नहीं छोड़ना। कई मेरा जो है शुरू में उसमें एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, माँ ने जान नहीं दिया। क्यों? सोच से उतनी उस दायरे में ना, कुएं के मेंढक हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो जब तक नहीं होती, तो उस जगह की जरूरत, उस जगह का खान पान, उस जगह की जीवन संघर्ष, उस जगह की ज्योग्राफी भूगोल, दूसरा उनके ऊपर कैसा शासन रहा, ये सब प्रभाव डाल रहे हैं। तब उनका विचार बने, भाई न्यू रहना है, न्यू खाना है, या किसी के साथ लड़ाई होनी है तो न्यू रहना है, कि उनकी कला संगीत होगी। जिस आदमी ने खान पीन से फुर्सत नहीं मिलती, वो कला संगीत में कितना वो कर लेगा? मुश्किल है। हाँ, हम ढूंढने लगे भाई जो दक्षिण में जो संगीत है वो याड़े नहीं है, याड़े का संगीत उड़े नहीं है। हर जगह की अलग अलग वो जरूरत है जी, अलग अलग है। जैसे ब्रज में है या बंगाल में है, उड़े जो है सरू तय लड़कियां तय औरतां तय वो नाचन गान की प्रैक्टिस रहे। उनके घर में भी जब ब्याह शादी होगी ना, वे नाचे गाओगे, और अपने आड़े नाचे गाने ने बुरा समझे। सरू में क्या है, अपने आड़े आड़े तो ब्रिज में ब्याह नहीं करा करते। हमारे गांव में मान लो किसी का ना होया ना, तो उड़े बाई चांस उड़े तो आगे उसको लिया जो कुछ था, तो वो जब बाजा बाजता ना गुड़ची उड़ची में, तो उसने रोक दिया करते। बाजा बाजते है ना, वो कंट्रोल नहीं कर सके। हाँ, बस की बात तो नहीं जी उसकी। हाँ, तो वह जो है ना, वो भीतर जो है ना, इतना वो आवाज सुनती ना, भीतर नाचती रहती। और घर वाले सोचा कहते बेइज्जती ना हो जाए, पहला तो और जाए ना करती ब्याह से कहीं, तो वे जो है बाहर तो बंद करते। तो संस्कृति जो है कोई एक चीज नहीं है, ये जगह पर निर्भर करे। ईब हम पहला तक ये था, ज्यादा मेलजोल नहीं था एक दूसरे से, एक जगह सीमित थे, उनकी जरूरत उड़े पूरी हो जाया करती। बिल्कुल। उनने दूसरी संस्कृति थे, जो खादर बांगर नर्तक ये हरियाणा के हिस्से कर रखे हैं,
वे उड़े अपने एरिया में सीमित, उड़े ब्याह करना, जो बहू ब्याह होगी या छोरी भी जाएगी उसने लगभग बराबर सहयोग मिल जाए माहौल, तो उसने दूसरी उस तक परिचय नहीं होता। ईब हो गया ग्लोबल दुनिया, एक तो टीवी ने, मोबाइल ने, फिर आन जान की सुविधा होगी, पढ़ाई होगी, रोजगार के सिलसिले में एक दूसरी जगह जाना होगा जी। तो आदमी ने 10 चीज दिखाई दी। जैसे हम गए उड़े मेघालय में, उड़े जो है लड़की बारात लेकर जा है, लड़के ने लेकर आओ है। हमारे आड़े तो छोरा जाएगा ब्याह करके लाओ, उड़े जो है मात्र सत्तात्मक परिवार है, मतलब औरत की चाल रहे हैं। तो वह छोरी जाएगी, पहला जो वो रिश्ता करेंगे ना, उस आदमी ने 1 महीना अपने घर रखेंगे, उस पर सारा काम करवाओगे, ठोक बजा ले, घर का काम कर लेगा, जी वो लड़की उसने स्वीकार करा भाई इस तब्या करेंगे जी। और वो कई बार छोरा जो है ना बात जाग रहा है, बोला इतना काम करवाओगे बाद में क्या करेंगे। तो वो जो है उड़े जो कर यार छोरी दुखी हो जा करती ना, ये तक उतना नहीं हो रहा। पहला जो कर हमारे साइड के उस साइड में ब्याह करा करते, बहादुरगढ़ साइड में थोड़ा डुब्बा सा एरिया था, वे औरत की मतलब दुर्दशा हुआ करती, 2-2 किलोमीटर तक उन्हें जवार लानी है। जब काम का टाइम हो ना, जब तक बुला लें, और जब काम खत्म हो जाए ना जा अपने घर है और घर जाए पीछे पहला तो उड़े भी काम कराए करते। तो संस्कृति एक बहुत छोटा सा वो शब्द नहीं है। अगर हम अपने गांव में हैं तो गांव की एक संस्कृति है, लेकिन हम सोचेंगे वह पूरे देश की हो जाए या वह पूरे संसार की हो जाए तो वो नहीं हो सकता ना। वो तो हर जगह की ज्योग्राफी अलग, वहां की इकोनॉमी अलग है। मान लो एक शहर में है, उड़े तो नाई तक काम करवाना है तो पैसे दे, ये तो गांव में भी होने लग गया, लेकिन पहला क्या था भाई उस 6 महीने में नाच दे दिया। तो हम सोचेंगे कि वो संस्कृति शहर में चल जाए तो क्यों कर चल जाएगी। गांव में तो हम क्या करा करते हैं भाई, दाने ले गए कुछ, वो जो है उस पे तो सामान ले लिया, हाँ, दुकान पर सब्जी जो भी सब। इस शहर में हम एक ट्रक वो लेकर चले जाए नाज, उस तक कह देगा एप्पल का फोन दे दे नाज ले ले, वो क्या करेगा उसका। बिल्कुल ठीक बात। तो जो इकोनॉमी है उस पे भी प्रभाव वो अभी उसने चेंज करा है। ये उन्हें नौकरी तो करनी है एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और कहेंगे मैं तो धोती कुर्ता पहन के जाऊंगा, ये हमारी संस्कृति है। तो समय के साथ जरूरत के हिसाब से बदलती रहे हैं और एरिया के हिसाब से। तो हम दूसरे के विचार को या दूसरे के रीति रिवाज को या दूसरे की संस्कृति को ये नहीं कह सकते खराब है, सही है। भाई अरब में जो है उड़े पेड़ होया नहीं करते, वे अगर मांस नहीं खाएंगे तो क्या खा लेंगे, जीना तो है ना। बिल्कुल। और हमारे आड़े तो वो है हरियाणा में पहला तो मीट मच्छी होया ही नहीं करती, ये तो शौक में खाने लगे, क्योंकि आड़े अन्न की भरपार, दूध घी दूध खूब था तो ये खाया करते। जित उड़े साउथ में है या बंगाल में है उड़े नहीं होता तो मछली उछली खाया करते। तो संस्कृति जो है एक ऐसा है जो कुछ लोगों के एक सर्वमान्य, जो उस समूह ने मान लिया भाई ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रीति रिवाज रहेंगे, ऐसे कल्चर रहेगी, ऐसे एक दूसरे का अदब करना, छोटे बड़े का ब्याह शादी ऐसे करनी है, और एक दूसरे के साथ जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं है, पंचायत है या महिलाओं की किस दशा में रहेंगी, ये सारी मिलकर संस्कृति है। और उसमें क्या लिटरेचर है हमारा, क्या कला है। कला सिर्फ एक संगीत कला है, नृत्य कला है, लिखना है, आर्ट है, और कविता है, साहित्य, बहुत सारी कला के या स्थापत्य है। पहले जैसे घर बनते थे अब नहीं बनते। जी बिल्कुल। अगर हम संस्कृति नहीं पकड़े बैठे ना तो वो जैसे गंगा है, गंगा ऋषिकेश से चली, ऊपर से आई ऋषिकेश आई, फिर हरिद्वार आई। जो गंगा ऋषिकेश में है वो तो हरिद्वार में नहीं है, बनारस में वो भी नहीं है, और आगे चले जाएंगे तो बदलती जाएगी ना। तो हम अगर बनारस में सोचेंगे एक ऋषिकेश वाली गंगा हो जाए तो नहीं हो सकती। तो संस्कृति जो मैं सोच रहा हूं वही हो जाए ये नहीं हो सकती। समय के अनुसार भी बदलेगी, जगह के अनुसार भी बदलेगी, कैसी इकोनॉमिक कंडीशन है वो बदलेगी। पहला चल जाया करता क्योंकि अपने समाज में रहना है,
और एक दूसरे की एक आंखों को जो है ना, कोई चीज चलती रहती है ना, जैसे गांव में पहले बूढ़े हुआ करते धोती खंडवे वाले, तो वो उनके बचपन से देखते देखते ना उनको एक ये दिमाग में सेट हो जाया करता कि भाई ये हमारी बुजुर्गों की ड्रेस है। और ये पहले घाघरी हुआ, मेरी माँ जब शादी करके आई उसने वो सलवार पहन ली, तो गांव वाले क्या बोलते मेरी दादी, गाड़ी आ गई, क्योंकि मुसलमान पहनते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी उपयोगिता पता लगी तो लोगों ने स्वीकार की ना। हाँ, वो दामन घाघरी सब छूट गए। सब छूट गए। भाई मेंटेन भी तो करने वाला होना चाहिए ना कोई। बिल्कुल बिल्कुल। उसने कौन संगवा होगा। तो संस्कृति, समय, देश, काल, परिस्थिति, आज के समय कैसी हमारी जरूरतें हैं। मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं और उड़े जो है सूट बूट टाई लगा के जाना, उड़े मैं कहूँ मैं धोती कुर्ता हमारी संस्कृति है, वो नहीं। तो संस्कृति एक बहुत लूज शब्द है, टाइम के साथ बदले है। हमने सोचा है कि भाई 50 साल पहले जो आचार विचार चल रहा करता वो आज वो या वो संस्कृति है, और संस्कृति बिगड़ गई। संस्कृति ना कभी बिगड़ती है ना सुधरती है, ये ऊपर वाहवान है जी। कोई भी आदमी जो है जिसने जो चीज देख रखी है वो चेंज जो है आदमी का नेचुरल वो नहीं है, जो जड़त्व का नियम है। कोई स्थिति जो जैसी है वैसी रहनी चाहती है, उसको अगर बदली करना है तो बल लगाना पड़ेगा। तो बल कोई लगाना चाहता नहीं, ये सोचा जो कर मैं चाल रहा था नहीं चालता रहूं। तो उस आदमी ने दिक्कत हो जाए है जो देखा है कि भाई यो तई बदल गया। बदलना प्रकृति का नियम है। जगत किसने कहा है? जगत का मतलब है जो चलायमान है। जो संस्कृत में उसका अर्थ है जगत चलायमान है। तो संस्कृति भी चलायमान है। हम सोचें कि संस्कृति बिगड़गी सुधरगी ना, वो तो हमारा परसेप्शन है कि मैं इस चीज ने किस डाला देखूं। कि मान लो कोई एमएनसी में है, उसमें धोती कुर्ता पहन के चले जाए, जो हमारे आले हैं वो तो कहेंगे भाई बहुत बढ़िया अपने संस्कृति का ख्याल रख रहा है, लेकिन उनके लिए सोचेंगे वो पागल है। अभी मैं पीछे जो है ना वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जब गया था, वो देवती है 2 साल की है। मैं एक दिन जो है वो धोती कुर्ता और खंडवा मैंने वो राजस्थान बड़ा रंगीन सा पहन दिया। तो बोले मम्मी नानू क्रिसमस बन गए। उसने तो उड़े का क्रिसमस का त्योहार देखा। हाँ, वो सजा कर ये जो है क्रिसमस बन गए। हाँ। तो जिसने जो चीज देख रखी है ना उसकी आख्या के लिए वो एक उसके दिमाग में एक सेट है कि ये चीज जो है आड़े का नॉर्मल है। हाँ, बिल्कुल। तो जो 50 साल पहला थी, पहला के है ना, पहला एक तो एक दूसरे तो इतना मेलजोल नहीं था, और दूसरा टाइम बहुत धीरे धीरे बदला करता। हमारे दादा के टाइम में 40 साल में एक पीढ़ी, मतलब पीढ़ी का मतलब वो है सोच बदलना जी। 40 साल में आ गई थी। हमारे पिताजी के टाइम में वो 25 साल हो गए। हमारे टाइम में जो है हमारे के ये जो चल रहे हैं 5 साल में जमाना बदल जाए। मतलब पहला था माँ बाप में डिफरेंस ऑफ सोच होया करता, जनरेशन गैप होया करता। ये 2 बालक है ना, अगर 2-4 साल का अंतर है, उनकी सोच में भी अलग बिल्कुल है जी। उसके लिए वो संस्कृति अलग रह जाएगी, उसके लिए वो रह जाएगी। तो अभी जो है जो बदलाव का जो रफ्तार है ना वो तेज होगी, इसलिए हमने लग गए एकदम से बदल गया ना। हाँ, तेज स्पीड से बदल रहा है। एक जो कर मैं आज मान लो 10 साल में आया पानीपत, पता ये सोनीपत आया, पता नहीं लग गया कि बदल गया सब कुछ। भाई आख्या था व्यस्त था कि फाटक पर खड़ा होना पड़ेगा 15 मिनट। हाँ जी। उस हिसाब से मैंने टाइम दे दिया, मैं 11 बजे पहुंचूंगा। यार सब कुछ जो है वो फ्लाईओवर बन गए। हाँ, पहुंच गए। टाइम में लगता दिल्ली दाड़ान में जीप तो। हाँ। तो संस्कृति जो है हमने ठीक है प्रयास करना चाहिए कि जो अच्छी चीज है वो कितने तक भी मिल रहे वो ले लें, और जो चीज आज समाज की जरूरत नहीं है, अच्छी हो या बुरी हो वो नहीं, ये सोसाइटी जो है आवश्यकता पर आधारित है, नीड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हमने सोसाइटी को एक इकट्ठा रखना है तो थोड़ा सा उनको स्पेस देना पड़ेगा कि भाई ये आजकल की जनरेशन है, इनकी यह जरूरत है, इनकी ये सोच है जी। अगर वो हमारे साथ तभी रहेंगे जब हम उनको भी वो एकोमोडेट करेंगे। हम उन तो गाड़ी देते रहे तो हमने नाश कर दिया, और खुद हम सोचे कि वे हमारी
वो करें, देखभाल करें तो क्यों कर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा वे जो है फिर मारते नफरत करने लगे। अब यो पगड़ बांध लिया, बैठ जाता पगड़ बांध कर होका लेके। तो अगर हम उनकी ने स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी क्यों को स्वीकार कर। सच बात है जी। तो ये जो है ना, जैसे पहले इसमें रागनिया में है, पहला वो न्यू बैठ के चमोला सा सुनाया करते, ये चौकी बिछा ली, उसका कर लिया, एक आदमी कर लिया, दो आदमी कर लिया। बाद में जो है ये आगे चौकी बिछाने लग गए, गागरी बंधा के छोरा ने नचाने लग गए। उसके बाद जब सिलवार वाले ने चाहे तो लोगों ने ऑब्जेक्शन करा, अब ये तो नाश कर दिया। लेकिन बाद में पता लगा ये तो आसान है। हाँ जी, आसान है और ज्यादा अट्रैक्टिव है। फिर जो पहला वो रागनिया के संगीत चला करता है लोकल, चंद्रवादी आया एक, वो जो है फिल्मी तर्ज। उस समय फिल्में चालनशील लग गई थी, 30-32 के बाद जो है फिल्म थोड़ी सी ज्यादा चलन लगी थी। तो वो जो है अब जो नए आदमी हैं वो जो फिल्म वो गाने सुन लेंगे, उसने उसी तर्ज की अगर रागनी मिल जाएगी तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो तो सीधे कनेक्ट करेंगे जिससे। हाँ, तो उसने जो है वो फिल्मी तर्जा पे रागनी कर ली, वो बहुत प्रसिद्ध है। हम भले ही आज उसने कुछ भी कह ले, नकल कर लिया, पुराना कर दिया, लेकिन उस समय समाज को जोड़ के रखना, हाँ जी, समाज की जरूरत को पूरा करना, कुछ नया लेके आए। हाँ, उस फिल्म सब देख नहीं सकते थे, लेकिन अगर किसी ने मजा मिल जाए, दिख जाए, जो कर हम टीवी में देख लें तो आनंदित हो जाए ना। हाँ जी। तो उनने वो फिल्मी वाला रंग जो है, देखो फिल्म में जो वो ट्यून बनाते हैं या वो लिरिक्स बनाते हैं, वे तो संगीत के समझदार हो। हाँ जी। तो वे थोड़ा सा ही साहब उस समय तो ही साहब प्रयास करा करते, कर्णप्रिय हो, सुनन में अच्छी लग गए, और वो जो है संगीत का वो सुर दे। तो एक जो खड़ी रागनी गाया करते हैं, उसके बजाय अगर वो हम फिल्मी तर्ज पे आ गई तो वो लोगों के लिए ज्यादा कर्णप्रिय हो, क्योंकि वो उसमें संगीतक थे। जो हमारे जो रागनी वाले थे, जो ये ट्रेडिशनल वाले थे, उनका एक अपना एक ढर्रा है, उनकी सोच तो ये है कि हमारा साजियो है, इससे पे चल रहा है। जैसे सारंगी थी, मिट्टी थी, लेकिन उसे बजाने नहीं रहे थे, यो हारमोनियम आ गया, बंद हो गया, तो बंद हो गया। तो उस समय उसका जो है जलवा हो गया, सारे फेल कर दिए उसने चंद्रवादी ने। तो संस्कृति जो है न्यू है। पुराने जब ये गढ़वा बेंजू नहीं आए थे, शुरू में जब जो रोहतक स्टेशन बन गया, पहले दिल्ली था ना, रोहतक आकाशवाणी बन गया, वे जो है पता ना बलजीत होया करता, कौन होया करता, वो बोले कि हम जो है घड़िया बेंजू वाले ना अपने आड़े नहीं बढ़ेंगे, बोला जूथ पिटता है। लेकिन यूथ ने जोड़ा, और यूथ को वो संस्कृति कि जिसकी हम दुआई कर रहे हैं वो ट्रांसफर करी। अगर वो राग नहीं चालते तो वो ना जुड़ते, वो गाना थे जुड़े रहते जी। तो हमने सोचा कि वो जो मैं था उस समय, उसी को 100% अगली पीढ़ी को चाहूं तो नहीं हो सकता। तो जब तक मॉडिफाई नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, वो खत्म हो जाएगा। जो ऋषिकेश वाली गंगा है वो ऋषिकेश पे ही खत्म हो जाती है, आगे तो दूसरी गंगा है। हाँ, वो हरिद्वार में दूसरी गंगा है। 10 किलोमीटर पे भी चल लेंगे तो दूसरी गंगा है जी, सच बात है। तो हमने जो है ना थोड़ा सा अपनी सोच को, दायरे को थोड़ा सा विस्तृत करना पड़ेगा, और अपनी गाली देने के बजाय हम उसमें के पॉजिटिव इनपुट कर सके। हाँ जी। उसमें के सुधार कर सके, वो दो, अपना एक्सपीरियंस जो है वो दो। मान लो साज तो आज के हिसाब से बन गए, लेकिन उसमें शब्द जो है वो तो हम दे सके हैं। हाँ जी। भाई न्यू कह देना है गाया कि न तो गाना नहीं आता, या बुंडा गाँव है, उनका अच्छे शब्द दे दो। कई बार जो है अच्छे शब्द जो है वो अच्छे सुनने लगेंगे तो सब अच्छे सुनेंगे। भाई जो एक बार वो ट्रका की वो चाली कैसेट 100 नंबर 200 नंबर पता नहीं जो चला करती, उसने आदमी बाहर सुन सका था, आदमी सुन सके थे, उन घरा नहीं सुन सके थे। लेकिन फिर ये कैसेट आई राज किशन की और उनकी घरा में चलने लगी ना। तो ऐसी अगर उनमें हर कोई चाह होगा कि मैं अपने परिवार के साथ बैठ के सुन लूं जी, तो अगर उसके पास, कलाकार के पास अच्छा मसाला पहुंच जाएगा
तो वो इसे करेगा कि उसने वो घरा भी सुना, घरा सुना होगा तो बालक भी सुनेंगे। तो बचपन से जो टेस्ट जाग रहेगा ना, वो बाद में नहीं बनता। जो सारे अनु उसने टीवी देखा, ये फिल्म देखी, कॉलेज में चला गया, कॉलेज में घूमा, फिर न्यू का रागनी ना सुनता या रागनी में रुचि नहीं है, कितना हो जाएगी उसने वो शब्द समझ में ना आते, वो परिवेश में ले नहीं ना कदे। भाई बचपन में जो चीज नहीं दी जाएगी ना, बाद में नहीं दी, बाद में मुश्किल हो जाए। शुरू में वो नेचुरली जा सके थी। हाँ जी। कई बालक जो है, जो घर में कुछ लोग हैं जो रोज हवन कर रहे हैं, छोटे छोटे बालक जो है वो मंत्र बोलना सीख जाए, आहुति डालना सीख जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो है बाद में कहेंगे कि 20 साल का जब हो जाएगा, बोला आ जा हवन पे, बोला तू तो न्यू डाल रहा है, तू तो न्यू डाल। तो जब उस तक टाइम था जब तक हमने सिखाया नहीं जी। भाई थोड़ा सा हम देखो, जब एक तक बालक तक खाना देना है, एक बूढ़े तक खाना देना है, दोनों की जरूरत अलग है। बिल्कुल। दोनों तो अलग अलग दिया जाएगा। मैं नहीं सोचू मेरा जो खाना है वो यो भिखारी क्यों कर खा लेगा, नहीं होगा तो नफरत करने लग जाएगा ना। बल्कि जबरदस्ती करेंगे ना जी, तो जो थोड़ा बहुत ले भी लेता ना, वो नफरत करने लग जाएगा। बालक तक जो है शुरू में तो हमने वो खिचड़ी खवाई नहीं या साग खवाया नहीं, बाद में कहेंगे तो खाते नहीं, ये तो चिप्स कहाँ, ये वो कहाँ है। बालक ने कितना पता लग गया चिप्स के हो। ठीक बात। तो संस्कृति भी एक इसी चीज है कि समय के अनुसार बदलेगी, बदलनी चाहिए। पहले हम अपने संकुचित दायरे में थे, हमने पता ही नहीं था दिन दुनिया में क्या हो रहा है। ये 50 जगह की इंफॉर्मेशन आवा है, हम कंपेयर करने लग जाए। कंपेयर नहीं हो सकती, हमारी दूसरे की जो स्थिति है वो अलग हो सके, उनकी जरूरत अलग हो सके, तो वो उस डाल रहेंगे। हम अपनी तो तुलना क्यों कर लेंगे उसकी, वे हो सका हमने गलत समझते हैं जी। तो जो जिसा है उसने स्वीकार करो, मतलब उसकी आलोचना नहीं, समालोचना हो सके कि भाई इसमें ये चीज ठीक है नहीं है मेरे विचार से, ये नहीं कि वो गलत है। उनने वो 1000 साल तक रहते आए उस एरिया में, उनने वो डेवलप हुई है ना, बिल्कुल हमारी डेवलप हुई है, उनकी भी डेवलप हुई है। ठीक बात, ठीक बात। नॉलेज तो सेम ट्रांसफर हुई है, वही तरीका है जी। भाई इंसान तो सेम है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो एक्सपीरियंस तो सीखा है, उनने जैसा एक्सपीरियंस हुआ उड़े तो उनने अपनी एक जीवन शैली बना ली, भाई सस्टेन कर रहे हैं ना आज तक। अगर उनकी खराब होती तो खत्म ना हो जाते। एक चीज और भी तो है ना जी, जब जाड़े में और गर्मी में एडजस्ट कर ले आदमी, कोई कहने थोड़ा हुआ है। हाँ, फिर क्यों कर लेते बदल रहे हैं। ये सेल्फ अंडरस्टूड वाली बात है कि भाई हमने ये चीज समझ ली, कोई कहने नहीं आ रहा है उस चीज को, वही शरीर है उस आदमी का, जाड़े में एडजस्ट कर रहा है, गर्मी में एडजस्ट कर रहा है, उस हिसाब का अपने आप तैयार हो जाए वो। तो ये वही चीज है जी। और काफी अच्छा, आपने कई सारे व्यंग्य भी इसमें, व्यंग्य बाण भी चलाए हैं। नहीं व्यंग्य नहीं, एक और बताओ, शुरू में जो है ना मेरी शादी तो रोहतक हो रही है। अच्छा जी। तो वो जो है वो शहर में रहा करते, उन्हें कदे चूल्हे पर रोटी रखी ना कोई, तो जब आगे ना, मतलब मेरा बाप जी जो है वो क्या कहा, हमारे घर गैस की रोटी नहीं बनेगी। मतलब पहला यो भी था कि गैस की रोटी में तो गैस बन जाएगी। हाँ, नो है जी। मतलब हम उसकी जो है सुविधा या असुविधा बिना एक्सपीरियंस करे मन में कुछ से सोच लेंगे। तो कोई भी राय बनाने से पहले ना हमने उसके चारों एंगल, पांचों एंगल, दूसरे का भी पक्ष जान देख लेना चाहिए। एक चीज और भी अंकल जी, जो हमारे बुजुर्ग थे ना, उनकी मैं कमी नहीं निकालता इसमें, क्योंकि उनको इस चीज की जानकारी थी ही नहीं ना, कमी नहीं है बिल्कुल। हर आदमी जो उसकी सोच बने है ना, वो जो तक उसने ज्ञान प्राप्त करा ना, हाँ जी, उससे क्या आधार, उसके आधार पर बने। हाँ। तो वो अपनी जगह ठीक है। जैसे वो हाथी वाला एग्जाम्पल था ना, भाई जब तक उसने दूसरा नहीं बताया, दूसरा नहीं बता होगा, उसके लिए तो हाथी जो है खंबे जैसा है। हाँ, बस बन की वो तस्वीर छात जैसा है। एक वो सुरेश जी का है बात, बोला कई पीढ़ी होगी, बोले हमने सुन दिया ना, ये बूढ़े न्यू कंधे आवा है और ये तो नाश करेंगे। आज तक तो है नहीं, आज तक तो है नहीं। प्रगति होने लग रही है। तो ये हम अपने बालका ने कहे हैं, दोपहर हो गया उठे नहीं तक। तो टाइम की जरूरत है भाई। उस टाइम जो है कोई बिजली का साधन नहीं हुआ करता,
6 बजे तक खा पी के सो जाया करते, जिन्हें पढ़ना पहला पढ़ ले, और तो जब नींद पूरी हो जाएगी तो आप उठ जाएंगे सुबह। बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही। 12 बजे तक तो जागते रहे तो पता कितना 4 बजे उठ जाएंगे। हाँ जी, लेट तो- नाइट स्टडी चल रहे हैं, चलता रहे वो भी। और वो एक आजकल तो लाइफस्टाइल भी ऐसा हो गया, 11 12 बजे जी तो रोटी खा के लौट रहे हैं जी लोग। बेशक गामा में देख लो आप, 10-11 बजे तक गामा में भी काम नहीं बनता। भाई काम नहीं रह रहा ना, वो नाटक देखने लग जाए, कुछ कुछ करने लग ये जाए। भी एक तरीके का हमारा संस्कृति का हिस्सा हो रहा है जी। वो लाइफस्टाइल हो गए। हाँ भाई देखो, आदमी ने जीवन तो जीना है, जो परिस्थिति हो है वो उस समय अपने जो है वो ढूंढ ले। ये कई बार जो है ना, जो कल मैं गांव में जाऊं, मेरे बाबू जी हैं, उन्होंने अपना वो कर रखा है भाई इतने बजे वो नाटक आओगा ताकि उनका टाइम पास हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम मैं कुछ हूं या नहीं हूं, उनने वो नहीं, उनका एक सेट हो रहा है ना। हाँ जी। तो ना तो मन ने वो करना चाहिए कि उन्हें डिस्टर्ब करे। हाँ। मैं तो एक दिन जाकर उनसे कहूंगा ये क्या चला रहे हो, ये क्या चला रहे हो, उनका तो रोज का रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल। तो मन ने भी समझना पड़ेगा, और उनने वे जब उड़े जा शहर में, उनने भी देख ले कभी यारे उस डाला नहीं है कि बाहर हम मौका लेके बैठ जाएंगे या कुछ करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। गांव में मैंने उनकी भावना या इज्जत का ख्याल रखना है, उनने उड़ा करना है। अगर ओपन माइंड हो जाएंगे ना तो यो संस्कृति जो है समावेशी हो जाएगी, समावेशी हो जाएगी, और किसी ने तकलीफ नहीं होगी। हाँ जी। अगर नाश कर दिया, नाश करेंगे या ये बुद्धा मानता नहीं, दोनों की समस्या है। तो जी सार ये है कि ये चलायमान है, अगर समय के साथ में हाथ में लाकर नहीं चला जाएगा पिछड़ जाएंगे, दुखी रहेंगे, फायदा कुछ नहीं। हाँ, वही पिछड़ जाओ, वो दुखी रहना जी। और ये तो चलता रहेगा, इसके साथ हाथ मिलाकर चलना ही संस्कृति है कुल मिलाकर। और ये कल कुछ और थी, आज अम्मा भारतकालीन न्यू देखा कि भाई हमारा वो पहनावा नहीं रह रहा, वो बोलचाल नहीं रह रही, तो ये शिकायत करना गलत है कहीं ना कहीं। यही सार है जी। बिल्कुल। भाई जैसा देश उसा भेष। हाँ जी। अगर नहीं करेंगे तो हम दुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे जी। हाँ, तो अपना ओपन माइंड करके जैसा टाइम हो उसा वक्त गुजार ले, ना तो तंग होना।